ओके, क्या बोल रहा है? A student claims in humans ovulation always happens on the day 14 of the menstrual cycle. Critically examine this claim and state whether the claim is correct or not. Give at least two reasons for your answer. देखो इन्होंने क्या बोला है, ओवुलेशन एक बच्चा बोल रहा है कि हैपेंस ऑन डे 14, ऑलवेज बोला है, हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज 14 डेज पे होता है। ओके, तो ये ऑलवेज वाला वर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। 14 डेज पे हो सकता है ऑन एन एवरेज, बट इट डजंट मीन कि हमेशा उसी दिन पे होगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता। ओके, तो लेट मी डिस्कस दिस। कैसा होता है कि टिपिकल एग्जांपल क्या रहता है कि 28 दिनों की साइकिल है, राइट? लेकिन किसी का साइकिल ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी का जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल है वो 35 डेज का है, किसी का 21 डेज का, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर कौन सा है, 28, लेकिन किसी का 21 दिन का भी साइकिल हो सकता है, किसी का 35 डेज का भी साइकिल हो सकता है, सबका अलग अलग होता है। अब डे 14 अब ये होता है क्या, फिक्स नंबर होता है क्या? नहीं, अराउंड 14th डे। आपने टेक्स्ट बुक में भी क्या वर्ड यूज किया है, अराउंड 14 डे। ऐसा नहीं बोला है कि एग्जैक्ट 14 डेज के बाद ही आएगा। मतलब आज अगर सपोज 12 अगस्त है, तो एग्जैक्टली 14 डेज के बाद, मतलब 4 + 2 6 2, मतलब 26 अगस्त को पक्का क्या आएगा, सपोज डे को टेक्निकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सपोज लेट से ओवुलेशन का पीरियड आएगा, तो ओवुलेशन 26 अगस्त को आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना। 26 के पहले भी हो सकता है, 26 के बाद भी हो सकता है, 26 को भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो ऐसा जरूरी है क्या कि सबका 14 डेज के पास ही हो? तो नहीं, किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल छोटा हो सकता है 21 डेज का, किसी का बड़ा मतलब सेम हो सकता है नॉर्मल जो रहता है 28 डेज का, और किसी का लॉन्ग साइकिल भी हो सकता है, मतलब 35 डेज के बाद क्या हो रहा है, टेक्निकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो सबका ये जो 14 डेज का लॉजिक है ये अलग अलग हो सकता है, किसी का पहले भी हो सकता है ओवुलेशन, किसी का बाद में भी हो सकता है, अर्लियर एवोल्यूशन भी ओवुलेशन भी हो सकता है 10 दिनों में, 14 डेज में भी हो सकता है, 18 दिनों के बाद भी हो सकता है, राइट, लेटर ओवुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये 14 डेज का ये फिक्स नंबर है क्या? नहीं, इट इज एन अप्रोक्सीमेट रेफरेंस, नॉट एन अनचेंजिंग रूल। ऐसा नहीं है कि रूल ये चेंज नहीं होगा, 14 दिन ही लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्लेम इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में बोला है मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है, इट वैरीज, सो एवोल्यूशन वैरीज, अब सॉरी ओवोल्यूशन वैरीज, तो ओवोल्यूशन क्या है, वैरी करता है, क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। ओवुलेशन ऑकर्स अराउंड अराउंड 14 डेज, नॉट एग्जैक्टली ऑन 14 डेज। तो डे 14 कैसा है, अप्रोक्सीमेट टाइम है, यूनिवर्सल रूल नहीं है सभी लोगों के लिए, सभी फीमेल्स के लिए। तो यही चीज अपने को क्या करनी है अभी यहाँ पे हाईलाइट करनी है। तो दो रीजंस के साथ है ना, दो रीजंस के साथ, तो अपन क्या करेंगे एग्जाम के हिसाब से इसको एक सिंपल भाषा में लिखने का ट्राई करेंगे। द क्लेम इज इनकरेक्ट, हम पहले ही बता रहे हैं कि भाई ये जो क्लेम है वो कैसा है, इनकरेक्ट है। द क्लेम इज वेरी मच इनकरेक्ट। और क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज ओवुलेशन डज नॉट ऑलवेज ऑकर एग्जैक्टली ऑन डे 14, है ना, डे 14 पे ओवुलेशन होता है ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो क्लेम इनकरेक्ट है बच्चे का, कि बच्चा जो क्लेम कर रहा है ना कि ओवुलेशन 14 दिनों पे ही होता है हमेशा, तो ये जो क्लेम है ये क्लेम कैसा है, गलत है। अब इसका रीजन क्या है? ओके, तो रीजंस रीजंस लिख देते हैं। पहला रीजन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कैन वैरी इन लेंथ, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल वैरी इन लेंथ, सो द टाइमिंग ऑफ ओवुलेशन कैन ऑल्सो वैरी। अगर किसी का सपोज ये वैरी कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ओवुलेशन का टाइम भी वैरी करेगा, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 28 दिन की पकड़ी जाती है, लेकिन किसी का अगर 35 डेज का हो तो उसका ओवुलेशन टाइम चेंज हो जाएगा। और अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज का, तो उसका भी ओवुलेशन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए 14 डेज पे ही ओवुलेशन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सबका मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग होता है। ओवुलेशन जनरली occurs around the 14th day rather than always exactly on day 14, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि वो बच्चा क्या बोला है, ऑलवेज एग्जैक्टली ऑन 14 डेज पे होता है, तो वो तो गलत है। कैसा होता है, अराउंड 14 डेज, मतलब 14 दिनों के आसपास, मतलब 12-13 भी हो सकता है, वो 15-16 भी हो सकता है ना। अराउंड बोल रहे हैं, अराउंड 14 दिनों के पास आसपास हो सकता है। तो दीज आर द रीजंस फॉर आवर आंसर, कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो बच्चे का जो क्लेम है वो कैसा है, गलत है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है हमारा,
ये जरूरी नहीं है, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ देना एग्जाम में। दिस ऊपर का रीजंस आर इंपॉर्टेंट। डे 14 is an approximate time of ovulation in a typical cycle, not an universal rule। यूनिवर्सल रूल तो है नहीं, वो 14 दिनों के आसपास होता है बस। इस चीज को एग्जाम में आप लिख देना, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, रही बात आपको अगर कुछ डिटेल में अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको एक डिटेल वाला आंसर भी देता हूँ इफ यू वांट। ये इतना सफिशिएंट है एक्चुअली आपके स्कूल के होमवर्क के लिए या फिर स्कूल के एग्जाम के लिए, लेकिन आपको थोड़ा अगर डिटेल चाहिए तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। आप सबसे पहले लिखो, द क्लेम इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट बिकॉज द वर्ड ऑलवेज मेक्स इट इनकरेक्ट। बच्चे ने वैसा बोला था ना, ऑलवेज आलू ऑलवेज 14 डेज पे होता है, तो वो गलत है। देयर आर एटलीस्ट 2 रीजंस। अब इसके पीछे ना 2 रीजंस है, एटलीस्ट 2 रीजंस। अब क्या रीजंस है? पहला, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कैन वैरी इन लेंथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है? वैरी कर सकता है लेंथ में, वो आपका पहला रीजन है। ऑल्दो a 28-day cycle is commonly used as an example, menstrual cycles can normally range from about 21 days to 35 days। ओके, तो ये हो सकता है राइट, 21 दिन का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, फिर 35 डेज का भी हो सकता है। देयरफॉर द टाइमिंग कैन वैरी, टाइमिंग वैरी कर सकते हैं ना बिटवीन इंडिविजुअल फीमेल्स एंड बिटवीन साइकिल्स। साइकिल्स के बीच में भी चेंज होता है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी चेंज होता है। तो खाली ऐसा नहीं है कि एक किसी फीमेल का 21 डेज का साइकिल है तो अगले महीने में भी 21 डेज का ही उसका साइकिल होगा, उसके अगले महीने में भी 21 डेज का। वैरी करता है भाई, एक आधी बार 21 डेज का भी हो सकता है, किसी 35 डेज का भी हो सकता है, कभी बार 28 डेज का भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ovulation occurs around day 14, not necessarily exactly on day 14, है ना। 14 डेज पे ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, उसके आसपास होता है। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? अपना जो टेक्स्ट बुक है, अपना जो टेक्स्ट बुक है वो भी वही बोलता है ना। द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ यूजेस द टर्म। अपना बुक क्या टर्म यूज करता है? अराउंड द 14th डे। अराउंड बोलता है, एग्जैक्टली 14 डे बोलता है क्या? नहीं। शोइंग दैट डे 14 इज एन अप्रोक्सीमेट रेफरेंस। अप्रोक्सीमेट रेफरेंस है वो, रादर देन एन अनचेंजिंग रूल। सही है। therefore day 14 should be considered an approximate timing for a typical 28-day cycle, not a fixed day for every person or every menstrual cycle। ओके, तो ये आप ऊपर का लिख दो। फॉर्म कैसे लिखा मैंने? फ्रॉम, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे देखो, एक तो आप ये इतना एग्जाम के हिसाब से लिख दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपके स्कूल में कुछ ज्यादा ही बोल रहे डिटेल में लिखो, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ये लिख देना। इतना जरूरी नहीं है, दिस इज ओवरकिल। इतने बड़े चीज के आंसर की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर चाहिए तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट, दिस इज सफिशिएंट मेरे हिसाब से ऊपर वाला।